महावर्ग टेट्रापोडा को 4 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 उभयचर, इसको क्या बोलते हैं? एम्फीबिया। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? सरीसृप या रेप्टिलिया। सरीसृप या रेप्टिलिया बोलते हैं। तीसरा इसका वर्ग है पक्षी या एवीज वर्ग। इसको एवीज कहते हैं। और चौथा क्या है? मैमेलिया या स्तनीय होते हैं। स्तनीय मैमेलिया, ठीक है। स्तनीय स्तनधारी, स्तनीय मतलब क्या आ जाएगा? स्तनधारी। तो महावर्ग टेट्रापोडा को 4 वर्गों में बांटा गया है। क्या है? 4 वर्ग है, 4 वर्गों में बांटा गया। तो इसमें से उभयचर या एम्फीबिया का कल अध्ययन कर चुके थे। दूसरा इसमें अब अध्ययन करना है सरीसृप या रेप्टिलिया। देखते हैं इसमें कौन कौन से लक्षण आते हैं। ये सामान्यतः प्रथम स्थलीय अथवा रेंगकर, स्थलीय होते हैं या और रेंगकर चलने वाले ये प्राणी में आते हैं, और असमतापी होते हैं। असमतापी का मतलब बता चुके थे। असमतापी का मतलब क्या होता है? ठंडे या शीत रुद्र वाले। कैसे? शीत रुद्र वाले, जैसा एम्फीबिया में बताए थे कि जंतु होते हैं वो शीत रुद्र वाले होते हैं, जिनमें ग्रीष्म निष्क्रियता या शीत निष्क्रियता पाई जाती है। शीत निष्क्रियता को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन कहते हैं, ठीक है। और ग्रीष्म निष्क्रियता को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एस्टिवेशन कहते हैं। बताया था। शीत निष्क्रियता को हाइबरनेशन और ग्रीष्म निष्क्रियता को एस्टिवेशन। तो जैसा कि मेढक में बताया, जैसा मेढक में होता है। ऐसे ही सरीसृप में भी देखा होगा, अपना जब अनुकूल वातावरण होता है तभी ये खुले में निकलते हैं, अन्यथा वो अपने बिलों में छिपे रहते हैं या अपने नियत स्थान पे छिपे रहते हैं। तो इसमें जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, रेप्टिलिया। रेप्टिलिया मतलब वही रेंग करके चलने वाले जंतु इनके अंतर्गत आते हैं। असमतापी होने के कारण इनमें वही सुषुप्तावस्था या सुप्तावस्था पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइबरनेशन इसमें अवस्था पाई जाती है। समझ गया? सुप्तावस्था कि जो अनुकूल वातावरण होगा तभी वो निकलेंगे, अगर प्रतिकूल वातावरण होगा तब वो अंडरग्राउंड रहेंगे। अंडरग्राउंड मीन्स अपने बिल में रहेंगे या जहाँ अपने रहने का स्थान है वहीं छिपे पड़े रहते हैं। क्यों? उसके बाद त्वचा इनकी कैसी होती है? शुष्क होती है, खुरदरी होती है और श्रृंगित शल्कों के बाह्य कंकाल से युक्त होती है। हार्नी स्केल होती है, इनके ऊपर जो है एक आवरण पाया जाता है, शल्क पाए जाते हैं, ठीक है। और एक खास चीज है इसमें, सरीसृप में सांपों को छोड़ करके सरीसृप में सर्प भी आते हैं। समझ गया? या रेप्टिलिया में सर्प आते हैं, लेकिन सर्पों को छोड़ करके जितने भी जंतु हैं उसमें दो जोड़ी पैर, दो जोड़ी पैर और 5-5 पंजेदार वाले होते हैं। 5-5 पंजेदार अंगुलियों वाले होते हैं। जैसे हमारे 2 जोड़ी पैर हैं 2 जोड़ी, लेकिन 5 जो है इसमें हमारे भी शरीर में जो है पैरों में 5-5 पंजेदार जो है अंगुलियां होती हैं। तो वैसे ही इसमें भी जो है 2 जोड़ी पाद 5-5 पंजेदार अंगुलियों से युक्त होते हैं। ये इनकी पहचान है। इसके अलावा हृदय इनका कैसा होता है? चतुर्वेशमी होता है, अर्थात इनका हृदय जो है 4 भागों में
विभाजित होता है। इनके हृदय में 4 भाग पाए जाते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं 4 वेश्म पाए जाते हैं, इसीलिए चतुर्वेश्म बताया था। एम्फीबिया में क्या बताया था? हाँ, एम्फीबिया में त्रिवेश्मी होते हैं। श्वसन इसमें भी फेफड़ों के द्वारा होता है। नर में मैथुन अंग होते हैं। मादा ओविपेरस होता है, कल बताए थे ओविपेरस और विविपेरस। ओविपेरस का मतलब क्या होता है? जो जंतु अंडे देते हैं। विविपेरस जो बच्चे देते हैं, ठीक है। तो इनमें भी जो है मादा होती है वो अंडज होती है। अंडे बड़े पीतक युक्त होते हैं, ठीक है, और कैल्शियम युक्त कवच से ढके रहते हैं। निषेचन जो है आंतरिक तथा भ्रूण झिल्लियों द्वारा अवतरित होता है। अब देखिए, निषेचन एक बाह्य होता है और एक आंतरिक होता है। बाह्य निषेचन का मतलब क्या होता है? जब शरीर के बाहर निषेचन होता है। जैसे किसमें बताया था? एम्फीबिया में। एम्फीबिया में बताया था। मेढक में निषेचन का होता है, उसका जलीय निषेचन होता है, ठीक है। और एनेलिडा में निषेचन कहाँ होता है? शरीर के बाहर होता है, कोकून में। तो इसमें क्या कहेंगे? निषेचन शरीर के बाहर होता है, अर्थात जो है बाहर निषेचन कह सकते हैं। लेकिन सरीसृप या रेप्टिलिया में जो है निषेचन जो होता है वो आंतरिक होता है, अर्थात शरीर के अंदर निषेचन होता है। और जो भ्रूण होता है वो एक झिल्ली के द्वारा अवतरित होता है, अर्थात झिल्ली के अंदर बंद रहता है, ठीक है। लार्वा अवस्था इसमें नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से इसके प्रमुख लक्षण हो गए, ठीक है। ये सरीसृप के लक्षण हो गए। फिर आगे जो है सरीसृप को कई उपवर्गों में बांटा गया है। उसके बाद में देखते हैं, ये है पक्षी वर्ग। इसको हम कहते हैं एवीज, एवीज वर्ग कहते हैं। इसमें क्या है? इसमें इन मतलब वर्ग में या इस वर्ग में या एवीज वर्ग में सबसे बड़ी बात यह है कि इनका शरीर वायु में उड़ने के योग्य अनुकूलित होता है, या उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। लेकिन ये देखिए कैसे होते हैं? समतापी होते हैं। समतापी का मतलब क्या हो जाएगा? ये चाहे ठंड हो और चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, हर मौसम में ये हर मौसम में निकलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ठंड आ गई तो ये कहीं हाइबरनेशन में चले गए, ये हाइबरनेशन में नहीं जाते हैं। तो अर्थात ये कह सकते हैं ये गर्म रुधिर वाले जंतु कहलाते हैं। शरीर जो है चूंकि उड़ने के लिए अनुकूलित होता है, तो शरीर का नौकाकार होता है। कैसा होता है? नौकाकार, नाव के आकार में, आगे भी पतला और पीछे भी पतला होता है, नौकाकार होता है। धारा रेखित, धारा रेखित मतलब उड़ने के योग्य, हिंदी बोलो धारा रेखित होता है ना, उड़ने के योग्य होता है। जैसे मछली का शरीर धारा रेखित होता है, तो ऐसे इसमें भी धारा रेखित स्ट्रीमलाइंड जो है इनका शरीर होता है। सिर, गर्दन, धड़ व पूंछ, इनका शरीर जो है 4 भागों में विभक्त होता है। सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ, अर्थात पक्षी वर्ग या एवीज वर्ग के जंतुओं का शरीर जो होता है वो 4 भागों में विभक्त होता है। सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ। त्वचा जो है कोमल परों के द्वारा ढका रहता है, और पैरों पर शल्क पाए जाते हैं, पादों पर शल्क पाए जाते हैं। शल्क पाए जाने के कारण देखा होगा कि जो है बिजली का जो तार होता है उस पर भी बैठ जाते हैं, क्योंकि शल्क जो होता है वो निर्जीव होता है। निर्जीव मीन्स मतलब खाली एक लेयर होती है, कड़ी है, तो वो जो है विद्युत को प्रवाहित शरीर में होने नहीं देती है। तो इसीलिए जो है पादों पर ये शल्क पाए जाते हैं, जिसके कारण इनमें बिजली के तार पर भी अगर ये बैठ जाएं तो इनके करंट नहीं लगता है। और सबसे बड़ी पहचान ये है कि इनका जो अग्रपाद होता है, इनका जो अग्रपाद होता है, अग्रपाद मतलब अगले पैर, ठीक है, किसमें रूपांतरित होते हैं? पंखों में रूपांतरित होते हैं।
और पश्चपाद चलने, शाखाओं पर बैठने अथवा कुछ सदस्यों में तैरने के लिए भी अनुकूलित होते हैं। कुछ ऐसे भी सदस्य होते हैं में पैर जो है तैरने के लिए भी अनुकूलित होते हैं, समझे। और इन पर 4-4 पंजे युक्त अंगुलियां भी होती हैं। जबड़े दंत रहित होते हैं, अर्थात दांत नहीं पाए जाते हैं। उनके स्थान पर क्या पाया जाता है, इनकी एक कठोर कैसी श्रृंगी चोंच होती है। श्रृंगी मतलब हार्नी, श्रृंगी टाइप में इस तरीके से मुड़ी हुई, इस तरीके से ऐसी होती है, मुड़ी हुई है, तो श्रृंगी चोंच पाई जाती है, जो कि भोजन को पकड़ने में सहायता करती है। नेत्रों के चारों ओर एक अस्थीय छल्ला होता है। नेत्र के चारों ओर, या कह सकते हैं नेत्र जो होता है एक अस्थीय छल्ले के अंदर रहता है। उस अस्थीय छल्ले को, अस्थि मतलब जो हड्डियों से बना होता है, उस अस्थीय छल्ले को क्या कहते हैं, स्क्लेरोटिक प्लेट कहते हैं। अस्थियां जो है, क्योंकि इनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है, तो इनकी अस्थियां जो है वो वायु से भरी होती हैं, जिसके कारण ये बहुत हल्की होती है। ठीक है। श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। फेफड़ों में बड़े बड़े कोष पाए जाते हैं जिसमें वायु जो है रुकती है। हृदय में 4 वेश्म होते हैं, अर्थात ये चतुर्वेश्मी होती हैं, और 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। लेकिन इनकी खास बात एक और है कि इनका एक ही पार्ट कार्य करता है, हृदय का एक ही पार्ट करता है, केवल दाहिना महाधमनी चाप ही कार्य करता है, बायां नहीं करता है। जनन छिद्र व गुदा एक ही होता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, अवस्कर द्वार कहते हैं। जनन छिद्र और गुदा छिद्र एक ही होता है, तो ऐसे द्वार को क्या कहते हैं, अवस्कर द्वार। की बहुत बड़ी पहचान है, समझ गए। अवस्कर द्वार किस जंतु में पाया जाता है, तो पक्षियों में अवस्कर द्वार पाया जाता है। मादा में बाईं अंडवाहिनी तथा अंडाशय अधिक विकसित होते हैं, ये अंडे देते हैं, और अंडे बड़े पीतक होते हैं, बड़े होते पीतक होते, पीतक मतलब पीतकी होते हैं। पीतकी समझ रहे हो, ये अंदर जो है पीला पदार्थ भरा रहता है। भ्रूण में भ्रूणी कलाएं जरूर बनती हैं, इनका भी भ्रूण जो है एक झिल्ली के द्वारा ढका रहता है।